देखिए, आज दिल्ली की जो दो मुख्य सियासी पार्टी है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों ही सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी पटेल चौक पर सड़क पर थी, तो बीजेपी दिल्ली गेट के पास यहाँ से प्रदर्शन करने की शुरुआत करती है। और बीजेपी का कहना होता है कि हम दिल्ली सचिवालय तक मार्च करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर ये पूरी तरीके से मार्च होता है। बीजेपी के बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जुड़ते हैं। बीजेपी के जो तमाम सांसद है, लोकसभा के प्रत्याशी हैं और विधायक है, पार्षद है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली गेट पर इकट्ठा होते हैं। और उनका एक ही मांग होता है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। उसके बाद वो दिल्ली गेट से मार्च करते हैं। दिल्ली गेट के बाद चलते हुए शहीदी पार्क के पास बने बैरिकेड को तोड़ने में कामयाब होते हैं। शहीदी पार्क के बाद करीबन 100 मीटर के बाद एक और बैरिकेड लगा होता है। उस बैरिकेड के पास जैसे ही पहुंचते हैं, पुलिस उन्हें रोकने के लिए, उन्हें छितर-बितर करने को लेकर के पुलिस के द्वारा लगातार कहा जाता है कि ये प्रदर्शन यहाँ पर आपको अनुमति नहीं है, यहाँ पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। नहीं मानते हैं तो उसके बाद पुलिस जो प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पार्षद जो जुटते हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग करती है। विजय इरफान दिखाएंगे तस्वीर। किस तरीके से यहाँ पर कुछ दूर पहले इकट्ठा होते हैं और बड़ी संख्या में अभी भी पुलिस के जवान तैनात हैं। हालांकि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता, सांसद, पार्षद अब सब जा चुके हैं। पुलिस के द्वारा उन्हें यहाँ से, इस जगह से हटा दिया गया है। और इस प्रदर्शन के चलते जो ये मुख्य चौराहा है, जो ITO का मुख्य रोड है, ITO चौक से लेकर दिल्ली गेट तक पूरी तरीके से यातायात के लिए बंद रहा। और लगातार तमाम लोगों से हमने बात की। बीजेपी के सांसद हैं, मनोज तिवारी है, चाहे वीरेंद्र सचदेवा हो या लोकसभा नई दिल्ली की प्रत्याशी हो बांसुरी स्वराज, सभी का एक सुर में कहना था कि जेल से सरकार नहीं चलती, जेल से कुछ और चलती है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें अब अपने पद पर रहने का जरा सा भी अधिकार नहीं है। मनोज तिवारी का तो साफ तौर से कहना होता है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक एक कर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर न सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं बल्कि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए गणेश शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी अपडेट के कविता, BRS नेता के कविता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज के कविता की पेशी थी, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में अब उन्हें भेजा गया है। 9 अप्रैल तक की हिरासत में के कविता रहेंगी। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। के कविता भी शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं और ऐसे में तमाम सवाल जवाबों का सामना बीते दिन उन्हें भी करना पड़ा था। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। भले ही सुप्रिया श्रीनेती जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। कांग्रेस नेताओं की विवादित टिप्पणी पर कंगना रनौत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बेहद शर्मनाक है कि किसी के पेशे के आधार पर आप उस महिला के ऊपर टिप्पणी करो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंगना रनौत ने कहा कि आज उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी होनी है और उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंगना कहती है सभी महिलाओं का सम्मान जरूरी है, पेशे के आधार पर अपमान गलत है। अभद्र टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है, अपना जवाब दे चुकी है कंगना। आज जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, पार्टी के निर्देशों का पालन भी करेंगी। दिल्ली जा रही हैं, उससे पहले मीडिया के सामने इन तमाम बातों को रखा। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पर आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है,
जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे पिछली अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पूरे मामले से किनारा कर लिया और उन्होंने कंगना रनौत को हिमाचल की बेटी बताया है। कंगना विवाद से सुक्खू ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। एक तरफ कांग्रेस कटघरे में खड़ी हुई है महिलाओं के अपमान को लेकर, और दूसरी तरफ सुक्खू ने कह दिया है कि हिमाचल की बेटी हैं कंगना, राज्य में उनके माता पिता रहते हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग किया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी अब देखिए अब सामने आ गया है। पूरे मामले से कन्नी काटते हुए, किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल की बेटी हैं कंगना रनौत, क्योंकि हिमाचल से ही आती है और ऐसे में उन्होंने ये बयान दिया है। तो हमने कहा मना किया, हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया सनेट ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहां मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। तो आपने सुना सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम ठाकुर को। अभद्र टिप्पणी पर अब सवाल यह कि एक्शन कब लिया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, सफाई दे रही है, मेरा अकाउंट दूसरे ने इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा, यह पोस्ट मैंने खुद नहीं किया है। क्या दोनों अकाउंट एडमिन एक ही हैं, यह सवाल पूछ रहे हैं अमित मालवीय, बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि अलग अलग अकाउंट से अगर ऐसा ट्वीट करने के लिए आत्म अभिमानी होना पड़ता है, यह सवाल भी पूछ रहे हैं। यानी कांग्रेस से अभी भी सवाल किए जा रहे हैं। कंगना रनौत इस पूरे मामले पर क्या कह रही है? हर महिला अपने सम्मान की हकदार है, वो चाहे कोई भी हो। बेटियों को बंधनों से मुक्त करना चाहिए, और इस वजह से कंगना रनौत ने आगे यह भी कहा है कि इसमें हर महिला का सम्मान होना चाहिए। स्मृति ईरानी कह रही हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मजबूत महिलाओं के साथ आखिर कैसे व्यवहार किया जाए, इसी वजह से इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। स्मृति ईरानी ने भी हमला बोला है, बीजेपी के बड़े नेता हमला बोल रहे हैं। स्मृति आगे कहती हैं कि जीत की ओर मार्च करें, विजयी भव। यहां महिला सम्मान की भी बात है। रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है। सुप्रिया श्रीनेत एच अहीर की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है, और पूरी नजर महिला आयोग इस पूरे मामले पर बना रहा है। महिलाओं की गरिमा के खिलाफ यह व्यवहार है, यह कठोर टिप्पणी भी एनसीडब्ल्यू की तरफ से की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में आखिर एक्शन कब लिया जाएगा। बिल्कुल मृदुल, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि मामले में एक्शन आखिर कब लिया जाएगा। अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं।